उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। अजय विश्नोई नहीं है नाराज, उनका यह कहना है अजय विश्नोई वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सिंधिया और उनकी टीम में अब भाजपाई हैं, बीजेपी का हाजमा अच्छा है, सब पचा लेंगे। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में लंबी खींचतान के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और तकरीबन 10 दिन बाद मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ। मेरे साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बधाई आपको, आखिरकार विभाग मिल ही गया। लंबा इंतजार करना पड़ा, तकरीबन 10-12 दिन का, और अब जाके आपको उच्च शिक्षा विभाग मिला है। क्या प्रायोरिटी रहेगी इस बीच में आपको? हम सबका सौभाग्य है कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो जिस क्षेत्र में रुचि रखता है उसको उस क्षेत्र में मौका देने का प्रयास किया। मेरी शिक्षा क्षेत्र में लगातार रुचि रही है, यद्यपि मुझे पर्यटन का, संस्कृति का और विकास प्राधिकरण के माध्यम से नगरीय निकाय सब कामों का अनुभव है, लेकिन मैं जो कि शिक्षा से लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ तो मुझे मौका दिया है, मैं आभार भी मानता हूँ। लेकिन ये जो आपने बताया विभागों के अंदर, तो जो बड़ा परिवार होता है, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होता है, तो सबको लेके चलना पड़ता है, सबको विचारों का सम्मान होता है। स्वाभाविक रूप से जो समय लगना था लगा, उसमें कोई नई बात नहीं। सर, सिंधिया जी और अपनी पूरी टीम के साथ भाजपा में आए, इसी वजह से माना जा रहा है कि एक तो मंत्रिमंडल विस्तार में लंबा वक्त लगा, फिर उसके बाद विभागों के बंटवारे में वक्त लगा। बीजेपी में नाराज़गी है, इस बात को मानते हैं आप? मैंने कहा कि भाजपा में आने के बाद भाजपा का ही हो जाता है, फिर वो कोई किसी का नहीं होता है। जैसे दूध और शक्कर अलग अलग रहती तब तक रहती है, लेकिन दूध के साथ शक्कर मिल गई तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे ही सिंधिया जी और सारे लोग आए तो हमारे लिए आनंद की चीज़ है, और आनंद के साथ चूँकि हमारा परिवार है और परिवार के अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी है, तो आंतरिक लोकतंत्र में लोगों के विचारों का अंतर्विरोध भी रहता है, लेकिन पार्टी की एक अच्छी अंदर की संरचना रहती है कि वो सबको लेके चलती है और सबका यथायोग्य जहाँ जरूरत पड़ती है वो मान सम्मान रखती है और सबको लेके चलेगी। उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है, बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है आपके सामने। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की हालत थोड़ी खस्ता रही है, तो आप किस तरीके से उसको अभियान के तौर पर लेने वाले हैं आप? देखिए, ये अभी एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। जब पहले खाली शासकीय विश्वविद्यालयों में बच्चों को डिग्री मिलती थी, विद्यार्थियों को डिग्री मिलती थी, अब प्राइवेट सेक्टर से चुनौतियां मिल रही है। मेरा प्रयास रहेगा प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों के बीच तालमेल हो, एक दूसरे को लेके चले, और हम जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। ज़ाहिर है डॉक्टर मोहन यादव को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी मिली है, बड़ा अहम और महत्वपूर्ण विभाग है, और ऐसे में उपचुनाव भी सामने हैं 24 सीटों पर। ज़ाहिर है भाजपा की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से उपचुनाव जीता जाए ताकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता बनी रहे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। लोधी के बहाने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। MP में चल रहा है इस हाथ ले और उस हाथ दे का खेल, आज ना सरकार गिराना ना बचाना, फिर क्यों ये खेल? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? अजय विश्नोई ने पार्टी के संस्कारों पर भी सवाल उठाए। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं अजय विश्नोई, तो ये ट्वीट भी उन्होंने किया है। अजय विश्नोई दरअसल पार्टी से कुछ नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर अब देखी जा रही है। अपनी पार्टी के नेतृत्व पर उन्होंने तंज कसा है। प्रद्युम्न लोधी के बहाने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश में चल रहा है इस हाथ ले और उस हाथ दे का खेल, ये कहा, और आज न सरकार गिराना न बचाना, फिर क्यों किया ये खेल? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं? अजय विश्नोई ने पार्टी के संस्कारों पर भी सवाल उठाए। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज इस वक्त चल रहे हैं अजय विश्नोई, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है, अपनी पार्टी के नेतृत्व पर तंज कसा है। प्रद्युम्न लोधी के बहाने अपनी ही पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त इस हाथ दे और इस हाथ ले का खेल चल रहा है। आज ना सरकार गिराना न बचाना, फिर क्यों ये खेल चल रहा है? उन्होंने सवाल उठाए। आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं, ये भी कहा। अजय विश्नोई ने पार्टी के संस्कारों पर भी सवाल उठाए।
सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के साथ जुड़े हैं। सुधीर, जिस तरीके से पार्टी के भीतर की बात करें, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से और उपचुनाव के पहले अगर अजय विश्नोई ऐसी बात करें तो क्या मायने निकाले जाए? क्या पार्टी के भीतर में कहीं ना कहीं इस तरीके की विरोध के स्वर अब उठ रहे हैं? देखिए राहुल, इस तरीके के विरोध के स्वर उठना भी थे क्योंकि कई ऐसे सीनियर नेता हैं जिनके सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके नए चेहरों को मौका दिया गया है। और जो शिकायत कांग्रेस के खेमे में जब सरकार हुआ करती थी, सीनियर नेता करते थे, लगभग उसी तरीके की स्थिति अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी के अंदर नजर आती है। अजय विश्नोई खुद के मंत्री पद की रेस में बने हुए थे, पर लेकिन जो क्राइटेरिया था उसके क्राइटेरिया के दायरे में आने के बाद में उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था और तब से उनके सुर जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मुखर दिखाई दे रहे हैं। पार्टी को लगातार सवालों के कटघरे में अजय विश्नोई के द्वारा खड़ा किया जा रहा है और आज एक बार फिर से जब मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब सरकार गिरानी और बनानी नहीं थी तो फिर ये खेल क्यों किया जा रहा है। पार्टी के संस्कारों की दुहाई जो है वो अजय विश्नोई के द्वारा दी गई है बीजेपी के सीनियर नेताओं को और कहा गया है कि उल्टे संस्कार जो है शायद अब बीजेपी में पढ़ाने की जरूरत आन पड़ी है। यानी कि कहना होगा कि जो बीजेपी का जो सिद्धांत था या बीजेपी की जो रीति नीति थी उसके अलग जाकर जिस तरीके से अब सरकार बनाने का खेल प्राथमिकता के तौर पर होने लगा है, उसी बहाने सही पर अजय विश्नोई ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और जाहिर सी बात है ये नाराजगी उनकी जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर है। बिल्कुल। और सुधीर, उनके इस बयान का कितना फर्क आगे पड़ेगा? किस तरीके से पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल करेगी? क्योंकि अगर अजय विश्नोई सामने आए तो ऐसे बहुत से नेता होंगे जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनमें विरोध के कोपल फूट रहे होंगे और ऐसे में कैसे कंट्रोल करेगी डैमेज को बीजेपी? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के पास में, क्योंकि अब जब सरकार के अंदर जो सारे पद लगभग भरे जा रहे हैं तो ऐसे में संगठन के अंदर ही अजय विश्नोई को एडजस्ट किया जाएगा या उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, ये बीजेपी आलाकमान को जरूर तय करना होगा। क्योंकि अजय विश्नोई के बाद में कई और सीनियर नेताओं के बगावत के सुर फूट सकते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से सोलर ऊर्जा प्लांट जो रीवा के अंदर उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था उस पर श्रेय लेने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे और अपने खुद के साथ उनकी जो फोटो थी अजय राजेंद्र शुक्ल की, वो क्रेडिट लेते हुए कहा था कि इसका क्रेडिट जो है काफी प्रयास इन दोनों मंत्रियों ने विभाग के मंत्री रहते हुए किए थे और आने वाले समय में अजय विश्नोई के साथ में दूसरे नेताओं के सुर मुखर हो उससे पहले बीजेपी को ये डैमेज कंट्रोल जरूर करना होगा। क्योंकि ये जिस तरीके से मुखर सुर अजय विश्नोई के दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है। बिल्कुल। और इस तरीके से अगर उपचुनाव में जाती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं एक नुकसान भी यहाँ पर पार्टी को हो सकता है। ऐसे में तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।